नमस्ते, मैं हूं अनुपमा और आज की वीडियो में लेके आई हूँ एफोर्डेबल साड़ीज। और ये साड़ी इस टाइप की है कि इनको मेंटेन करना आसान है लेकिन पहनने पे ये काफी एक्सपेंसिव लगती है। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी अमेजोन पे सेल है, तो इस दौरान अगर आप शॉपिंग करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। सबसे पहले ये साड़ी है, तो ये साड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तभी मैंने कहा कि पहले आपको यही साड़ी दिखाती हूँ। ये साड़ी लिनन कॉटन है और ये काफी सॉफ्ट मटेरियल है इसका। और इसके ऊपर जो डिजाइन है, डिजाइन ये सिर्फ प्रिंट नहीं है, इसके ऊपर ये पूरा एम्ब्रॉयडरी है। ये कुछ इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी है, पूरी साड़ी के ऊपर है। ये पूरे बॉर्डर पे आपको इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। ये कुछ इस टाइप से है और बीच बीच में भी आपको इस टाइप का मिरर लगा हुआ मिल जाएगा साड़ी के ऊपर। और साड़ी जो है ये काफी सारे कलर्स में है, कई सारे इसके वेरिएंट्स हैं, तो जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ये कुछ इस टाइप की है पूरी साड़ी और काफी इसका कलर काफी अच्छा है, काफी सोबर है। और इसका जो पल्ला है, पल्ला कुछ इस टाइप का है। पल्ले के ऊपर भी आपको हिरन बने हुए मिल जाएंगे और एम्ब्रॉयडरी है। और ये और जो डिजाइन और जो दूसरे कलर्स में है तो अलग अलग डिजाइन भी आपको मिल जाएगी, तो जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। मैं इसका लिंक दे दूंगी आपको। और इसका जो ब्लाउज पीस है, ब्लाउज पीस आपको कुछ इस टाइप का मिल जाएगा। ये पूरा 1 मीटर का ब्लाउज पीस है, तो जैसा मर्जी सिलवा सकते हैं। और साड़ी की लेंथ आपको 5.5 मीटर मिल जाएगी और साथ में 1 मीटर का आपको ब्लाउज पीस भी मिल जाएगा। और पहन के ये साड़ी काफी ग्रेसफुल लगती है। इसको आप फेस्टिव वेयर की तरह यूज कर सकते हैं, ऑफिस वेयर की तरह यूज कर सकते हैं और डे टाइम फंक्शंस वगैरह में भी यूज कर सकते हैं। इवन कि इवनिंग फंक्शंस में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि सिंपल सोबर चीज की बात ही अलग होती है। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई। तो ये हमारी पहली साड़ी। उसके बाद जो हमारी अगली साड़ी है, ये है इसे क्या बोलते हैं, ये है वैसे लखनवी कढ़ाई, लेकिन ये लखनवी कढ़ाई हैंडवर्क नहीं है, लेकिन ये देखने में एकदम आपको हैंडवर्क जैसा लगेगा, जिसकी वजह से ये साड़ी आपको मतलब मशीन वर्क है, जिसकी वजह से आपको काफी सस्ते में मिल जाएगा। क्योंकि हैंडवर्क वाली साड़ी आपको ये मुझे लगता है 3-3.5 हजार में या उससे भी ज्यादा में, इतना अगर काम मिलेगा तो उससे ज्यादा में ही मिलेगा। तो इस पे पूरी साड़ी पे आपको वर्क मिल जाएगा, लेकिन जो भी वर्क है वो मशीन का है, लेकिन ये हैंडवर्क जैसा लगता है। पास से भी आप इसको देखेंगे ये नहीं लगेगा कि मशीन का काम है। और साड़ी में आपको नीचे इस टाइप की पाइपिंग मिल जाएगी, नेवी ब्लू कलर की पूरी साड़ी में है। तो अगर आपका मन कर रहा है लखनवी साड़ी पहनने का, चिकनकारी साड़ी पहनने का, लेकिन बजट उतना नहीं है, बजट अलाउ नहीं करता है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। मैंने भी इसीलिए लिया है। पूरी साड़ी में आपको इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी और जॉर्जेट है, ये सॉफ्ट जॉर्जेट है। ये कुछ इस टाइप का, जैसे चिकनकारी साड़ियां होती है ना जॉर्जेट की, उसी टाइप का कपड़ा है। और इसका पल्ला जो है, पल्ले के ऊपर भी काफी अच्छा काम है। ये कुछ इस टाइप का है। पल्ले में पूरी आपको इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी और काफी फिनिशिंग से इस पे पाइपिंग लगी हुई है। ये कुछ इस टाइप का। तो जो प्राइस मैंने पे किया है उस हिसाब से साड़ी मुझे लगता है कि काफी अच्छी है। और इसका जो ब्लाउज पीस है उस पे भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी। और ये है साड़ी का ब्लाउज वाला पार्ट, इस पे भी आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी और स्लीव्स के लिए भी आपको इस एम्ब्रॉयडरी वाला बॉर्डर मिल जाएगा। साड़ी की लेंथ आपको 5.5 मीटर मिल जाएगी, साथ में आपको 1 मीटर के करीब ब्लाउज पीस मिलेगा। तो ये साड़ी मुझे काफी अच्छी लगती है। अगर आप भी चाहते हैं चिकनकारी साड़ी पहनने का शौक पूरा करना, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे कि असली हैंडवर्क वाला लेंगे तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है और इतना काम भी नहीं मिलेगा आपको। तो ये साड़ी मुझे काफी अच्छी लगी। उसके बाद जो अगली साड़ी है, ये थोड़ा हटके साड़ी है। और इस साड़ी को अगर हम बहुत मतलब अगर इसका ब्लाउज सिलवा लें और थोड़ा तरीके से पहने, तो इससे अच्छी साड़ी, इससे कंफर्टेबल साड़ी हो ही नहीं सकती है। तो ये प्योर कॉटन की साड़ी है। ये साड़ी आते ही मैंने सबसे पहले इसको ट्राई किया, मतलब ऐसे ही क्योंकि ज्यादा अच्छी जो चीज लगती है उसको पहले ऐसे मन करता है ट्राई करने का, तो उसको मैंने ट्राई किया, बहुत ही अच्छी लग रही है। और इसका जो कलर है वाइब्रेंट रेड है और इसके ऊपर का जो फ्लावर्स है आपको दिख ही रहे हैं। और साड़ी 5.5 मीटर है और इसमें भी आपको लगभग 1 मीटर का ब्लाउज पीस मिल जाएगा। ये देखिए कितना लंबा चौड़ा ब्लाउज पीस है। और ब्लाउज के ऊपर की जो डिजाइन है ना, जिसकी वजह से साड़ी और भी ज्यादा अच्छी लगेगी अगर आप ब्लाउज सिलवा लेते हैं इसका। क्योंकि अगर हम प्लेन ब्लाउज के साथ पहने तो वो ग्रेस नहीं आएगा, तो उसको सिलवाने के बाद और अच्छा लगेगा। और इसके ऊपर का जो प्रिंट है वो इसको काफी यूनिक बनाता है। और सबसे अच्छी चीज है ना, कॉटन है, तो कॉटन कभी भी पहने तो खराब लगता नहीं है, कंफर्टेबल है, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। और ये साड़ी मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसका दूसरा कलर भी ले लिया। और दूसरा कलर जो है ये भी काफी अच्छा है, काफी अच्छा लगेगा पहन के। ये कुछ इस टाइप का है, ये भी प्योर कॉटन है और इसके ऊपर भी सेम फ्लावर्स हैं और ब्लाउज पीस भी उसी टाइप का है, दिखाती हूँ आपको। ये भी 5.5 मीटर की साड़ी है, 1 मीटर करीब आपको ब्लाउज पीस मिल जाएगा। ये है और इसका कलर भी काफी अलग सा है, काफी प्यारा है।
तो इसको आप ऑफिस वेयर में कंसीडर कर सकते हैं। बहुत ही प्यारी साड़ी है। उसके बाद जो अगली साड़ी है कॉटन लिनन साड़ी है और ये काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मुझे मिल गई और इसका जो कपड़ा है काफ़ी अच्छा है, सोबर साड़ी है। तो इसको आप ऑफिस वेयर के लिए कंसीडर कर सकते हैं, डेली वेयर के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और इसका मटेरियल मैं आपको दिखाती हूँ, पहन के बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये साड़ी भी 5.5 मीटर लंबी है और काफ़ी कंफर्टेबल है और इसका कलर है काफ़ी सूदिंग कलर मिल जाएगा आपको। ये कुछ इस टाइप का है। इसको आप डेली वेयर में भी पहनेंगे तो आपको ज़्यादा वो नहीं लगेगा, क्योंकि ये काफ़ी सस्ती पड़ी है मुझे। क्योंकि महंगी साड़ियों में लगता है ना कि डर लगता है कि कहीं ख़राब ना हो जाए, इसमें टेंशन नहीं है कि ख़राब होने का झंझट नहीं है, क्योंकि सस्ती है। और इसका पल्ला कुछ इस टाइप का मिल जाएगा, पल्ले पे आपको इस टाइप की डिज़ाइन मिल जाएगी और ब्लाउज पीस आपको प्लेन मिल जाएगा। और ये भी लगभग 1 मीटर का ब्लाउज पीस है इसके साथ, तो अपने हिसाब से सिलवा सकते हैं। रनिंग में है ब्लाउज पीस, ये कुछ इस टाइप से। तो आपका मन करे सिलवा सकते हैं, नहीं तो साड़ी के साथ ही इसको पहन सकते हैं और लंबी हो जाएगी साड़ी। और इसका मटेरियल आप देखिए कितना प्यारा है, पहनने पे ये काफ़ी अच्छी लगती है। और इसकी लंबाई भी 5.5 मीटर जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। और इसका जो बॉर्डर है इसमें कुछ इस टाइप का सिल्वर टाइप का शाइन है और इसके ऊपर का जो प्रिंट है काफ़ी यूनिक है, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जो हमारी अगली साड़ी है ये साटिन क्रेप साड़ी है और इसका जो मटेरियल है आप देख सकते हैं कितना फ्लोई है। और ये साड़ी भी 5.5 मीटर है और इसका ब्लाउज पीस लगभग 1 मीटर के करीब ब्लाउज पीस मिल जाएगा आपको। ये साड़ी भी इस टाइप की है कि इसको आपको मेंटेन करने का झंझट नहीं है। और ये भी काफ़ी सारे अलग अलग कलर्स में है। और इसका ये पल्ला है, पल्ले वाले डिज़ाइन। और ये है साड़ी का ब्लाउज पीस जो कि लगभग करीब 1 मीटर है। ये कुछ इस टाइप का ब्लाउज पीस है, जो कि अगर इसको ब्लाउज पीस के साथ आप बनवाते हैं, साड़ी तैयार कराते हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये साड़ी भी आपको काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। साड़ी को आप कैसे भी वॉश करें, ना आपको आयरन का झंझट है और ना ही साड़ी खराब होने का डर है। और इसको आप कभी भी पहन सकते हैं और ये सूखती भी जल्दी है, बरसात के मौसम के लिए भी सही है। तो यही कुछ साड़ियाँ हैं जो मैंने रिसेंटली लिए हैं अमेजोन से, तो आप चेक कर सकते हैं। अभी आपको ये काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएंगी। और इनमें से आपको कौन सी साड़ी ज़्यादा अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अब चलते हैं ब्लॉग पार्ट में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज संडे है और संडे के दिन सब कुछ स्लो स्लो चलता है और संडे के दिन जो मेरे एक्स्ट्रा काम होते हैं ना वो मैं करती हूँ। और सैटरडे इवनिंग को ही या सैटरडे की रात को ही मैंने शुरू कर दिया था अपना जो फालतू का काम, जो मुझे अच्छा लगता है, मतलब कपड़े कुतरना। पता नहीं क्यों ये बचपन से मुझे बहुत पसंद है, सिलाई करना। किताबें पढ़ना तो पसंद ही है, लेकिन जब तक अगर जैसे कि कई सालों तक मैंने इसे छोड़ रखा था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, स्लीप डिस्क वगैरह के चक्कर में मशीन नहीं चला सकती थी। लेकिन अब कभी कभी जब मौका मिलता है ना, कुछ कुछ ज़रूर मैं सिलती रहती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे मज़ा आता है इससे। जबकि आजकल हर कुछ आपको रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हमें खुद से करने में मज़ा आता है। तो पूरे घर में मैंने कतरन ऐसे भर रखी थी, फिर इसको साफ़ करूँगी और इस फ्लोर पे बस झाड़ू लगाऊँगी, नीचे पोछा लगाना है मुझे। और आज ब्रेकफास्ट में कुछ और बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। ये पूरा इतना कतरन मैंने जमा कर रखा है और उस थैले में कतरन नहीं थी, उसमें कुछ और था, ऐसे कागज़ वगैरह थे, तो वो सब फेंके मैंने। और यश ने इसमें टिश्यू पेपर इसमें डाला है और इतना ज़्यादा इसको वो भर दिया ना कि वो बिल्कुल ही जाम सा हो गया है। इसको जैसे तैसे करके मैं बंद तो कर रही हूँ, लेकिन ये टिश्यू पेपर ओवरफ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इसमें से थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। एक्चुअली उसको आइडिया नहीं होगा कि कितना डालना है इसमें। तो चलिए मैं नहा धो के अब किचन में पहुंच चुकी हूँ। और आज जैसे संडे है तो संडे को यश ने बोला बाहर से कुछ मंगाओ या फिर घर में कुछ अलग सा बनाओ, तो मैंने कहा क्या बनाएं। तो फिर दोनों ने यही बोला कि ये पोहा जो है ना, इसको जैसे ऑयल और हरी मिर्च वगैरह डाल के इसको भून लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है। और उसके बाद फिर पकोड़े बनाऊँगी और चटनी वगैरह पहले की होगी तो उसी के साथ खाएँगे। और ये जो एक्स्ट्रा गिर गया इसको हटा लूँगी। और कढ़ाई को मैंने टिश्यू से ही पोंछ दिया था, क्योंकि इसमें मुझे पकोड़े बनाने हैं। आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हम लोग अपनी लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं ना कि हम लोग किसी भी चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड करना भूल जाते हैं भगवान को। पकोड़े के लिए मैंने बेसन लिया है, उसमें नमक, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, थोड़ा चाट मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च डालूँगी और थोड़ा सा हींग। वो क्लिप में डालना भूल गई, मतलब वो क्लिप में रिकॉर्ड करना भूल गई। बस इसको फेंटा है मैंने। फेंटने के लिए मैंने इसको काफ़ी टाइम लगाया, 15-20 मिनट लगातार इसको फेंटती रही, जिससे कि अच्छा बने। और उसके बाद हरी मिर्च वगैरह इसको बीच से कट कर रही हूँ। फिर पकोड़े के लिए तेल गरम हो चुका है
और ऑयल जो ये मस्टर्ड ऑयल है तो ये ज़्यादा लगता है, ये ज़्यादा सूखता है, लेकिन जो तिल का होता है ना वो कम लगता है। तो ऊपर तिल का तेल का जो गैलन मंगाया था वो ऊपर था, इसलिए मैंने सोचा सरसों तेल में ही बना लेती हूँ। आपको याद है आखिरी बार आपने कब भगवान को धन्यवाद बोला था? कि आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के लिए। अक्सर हम ये भूल ही जाते हैं और हम सिर्फ कंप्लेन मोड में ही रहते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरा पति ख़राब है, मेरे बच्चे बात नहीं सुनते, मेरी सास मेरे साथ गलत करती है। बहुत तरह की कंप्लेंट्स हम पूरे दिन लगे रहते हैं, और जिसकी वजह से हमारा जो ऑरा होता है ना बिल्कुल उसी टाइप का होना शुरू हो जाता है कि हम अपनी लाइफ में उसी टाइप की चीज़ों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं जिससे कि हमें कंप्लेन हो। जैसे कि मान लीजिए किसी की नॉर्मल लाइफ चल रही है, जब तक वो ठीक है तब तक ठीक है, लेकिन जब से उन्होंने कंप्लेन करना शुरू कर दिया ना तो उनको उसी टाइप के लोग आगे भी मिलेंगे। पकौड़े हमारे बन के तैयार हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे रिश्तेदारी हो, वो हो सकता है आपके पड़ोसी हो, आपके बिजनेस पार्टनर हो, या कोई भी हो। तो जिस टाइप की आप अपनी एनर्जी रखते हैं ना उसी टाइप के लोगों को आप अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। और जैसे ही आप अपना थॉट पैटर्न, अपने सोचने का तरीका चेंज करते हैं ना तो आप देखेंगे कि इस टाइप के जो लोग अनवांटेड लोग हैं या जो लोग को आप नहीं पसंद करते, वो आपकी लाइफ में नहीं होने चाहिए, वो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाएंगे। नहीं तो अगर आप सोचेंगे कि इन लोगों से मैं दूर हो जाती हूँ, ये अच्छे नहीं है, लेकिन सोच आपकी वही रहेगी ना, तो आप कहीं भी जाएंगे उस टाइप के बिल्कुल सेम सेट मिल जाएंगे आपको बाहर भी। तो इसलिए हमें अपनी लाइफ में जो चीज़ हमें मिली है ना उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। और ये दीवारें उवारें थोड़ी बहुत मैं साफ़ कर लेती हूँ छुट्टी वाले दिन, क्योंकि दीवारें इतनी गंदी हो जाती हैं। पंखा जैसे अभी एक आध दिन पहले साफ़ किया था, अभी मैं बाहर गई थी, बाहर से फिर आई हूँ, बाहर किसी काम से गई थी, और दीवारें लाइट कलर की हैं तो गंदी हो जाती हैं। और सामने का जो वॉल पेपर है ना ये उतर रहा था, थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो मैंने इसको यहाँ तक उतार दिया। फिर मैंने सोचा कि इसके लिए कुछ और मंगाऊंगी, और मैंने ऑर्डर कर दिया है, अमेज़ोन से ही मंगाया है। जब आ जाएगा तब इसको हटाऊंगी, नहीं तो कुछ ज़्यादा ही अजीब लगेगा। और ये धूप भी मैंने मंगाई थी अभी, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी। तो ये मतलब नया है, मतलब मुझे इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं था ये कैसा है नहीं है, लेकिन मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। लोगों के रिव्यू अच्छे थे तो सही है। वैसे खुशबू इसकी कई घंटे तक रहती है। आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना, जैसे कि बहुत सारी लेडीज़ आजकल मैंने देखा है जो होम मेकर हैं, ज़्यादा काम भी नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उसके बावजूद भी ना उन्हें कंप्लेन रहती है कि मेरे पास डोमेस्टिक हेल्प नहीं है, मेरे हस्बैंड हेल्प नहीं करते। ऑब्वियसली सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए। नहीं तो हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना, वो इस चीज़ को तरसते हैं कि काश वो बेड से उठ पाते, वो कुछ काम कर पाते, एटलीस्ट अपना ही काम कर पाते। और हम लोग जो घर का काम कर लेते हैं या और भी लोगों के अपने फैमिली मेम्बर्स का ध्यान रख पाते हैं, हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एटलीस्ट हम कर तो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत बड़ा ड्रीम होता है कि वो बेड से उठ पाते। क्योंकि जब मुझे स्लिप डिस्क हुआ था ना तो मेरे लिए ये एक ड्रीम ही हो गया था कि शायद मैं कभी सही से उठ पाऊँगी, काम कर पाऊँगी, झुक पाऊँगी, नीचे ज़मीन पे पोछा मार पाऊँगी। क्योंकि जब मैं पोछा लगाती हूँ ना ज़मीन पे हाथ से, तो उस समय मैं भगवान को बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्योंकि जब आपको वो चीज़ आपसे छिन जाती है या आपके पास नहीं होती है, तब आपको उस चीज़ की कदर होती है। क्योंकि जैसे आप नॉर्मल काम कर रहे हो, आप पूरे दिन कंप्लेन करते रहते हैं, पूरे दिन मेरे पास काम रहता है, मैं इतना काम करती हूँ, मैं थक जाती हूँ, ये वो। आप भगवान का इसके लिए धन्यवाद आपको करना चाहिए कि आपको भगवान ने एटलीस्ट इस लायक तो बनाया कि आप कर पा रहे हैं। और जो सिचुएशन है आपके पास, जैसे कि आपको घर का काम करने का है, मतलब आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते डोमेस्टिक हेल्प, या आपके पास कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं है, आप घर संभालते हैं, तो आपको खुशी से करना चाहिए, बजाय इसके कि आप कंप्लेन करते रहें। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा, हमारा कोई बच्चा अगर ऐसा हो ना जिसे हम हर कुछ देते रहे तो भी उसका मन ना भरे, वो पूरे दिन कंप्लेन करता रहे, और वहीं दूसरा बच्चा, उसको हमने ज़्यादा कुछ नहीं दिया लेकिन वो हमेशा थैंकफुल रहता है, तो हम किसके प्रति ज़्यादा वो रहेंगे? ऑब्वियसली जो थैंकफुल रहता है, हमें लगता है कि फिर उसको और दें। तो इसी तरह प्रकृति करती है। और ये जो सुबह यहाँ कबाड़ मचा है ना, ये यश ने एक्सरसाइज की थी। यश जब एक्सरसाइज करता है ना तो वो ऐसे ही करता है, कूलर उधर दूसरी जगह रखा था, उसको यहाँ पे ला के रख दिया, फिर डंबल्स वगैरह इधर उधर पटक रखे हैं। तो पहले जैसे इस टाइप का वो करता था ना, जैसे कि साफ़ सफाई हो चुकी है घर में, उसके बाद ये कबाड़ कर देता था, मतलब वो एक्सरसाइज करता है अपने हिसाब से, वो ठीक करता है। तो मैं भी उतना पहले मैं कंप्लेन करती थी कि ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, फिर अब सोचती हूँ कि वो तो करेगा ही जो करना है। और अगर मैं अपना खून जलाती हूँ, चलो उसके पास अभी टाइम नहीं है,
तो खून जलाने से अच्छा अगर मैं कर सकती हूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर बच्चों के पास टाइम है तो ऑब्वियसली बच्चों को भी करना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। लेकिन अब मुझे हर बात पे जो चीज़ मुझे लगता है कि हाँ इस टाइप की है तो चलो इसमें कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं ना, तब आपको एक छोटी सी छोटी चीज़ भी ना बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगती है। और अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे, प्रकट हो चुकी हूँ, क्योंकि आज संडे है तो मैंने सोचा थोड़ा सा साफ़ सफाई कर लूँ। ये ड्रॉर है ना, काफ़ी ज़्यादा इसमें मैंने सामान भर दिया है। यहाँ पे जैसे हॉल वीडियो या कोई और वीडियो बनाती हूँ तो कुछ चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी अभी मुझे, जैसे ये मंगलसूत्र का डब्बा यहीं पड़ा है, उसके बाद नेल पेंट और बहुत सारी अलग अलग तरह की वैरायटी की चीज़ें हैं, जो कि अगर हम हर ड्रॉर को कुछ टाइम के बाद क्लीन करें ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी निकलेंगी जो वेस्ट हैं। और ये मेरे पास ये गोल्ड के 2 ये नोज़ पिन पड़े थे, मैंने सोचा एक ट्राई करूँ, लेकिन शायद नाक में आएगा नहीं अभी, तो मैंने इसको रख दिया, बाद में कभी ट्राई करूँगी। और ये मार्कर, लिप बाम भी लगा ही लेती हूँ। जैसे लिप बाम एक लाई, फिर यहाँ रखा, फिर नीचे से लाई, फिर दूसरा रखा, इस टाइप से यहाँ पे चीज़ें जमा हो जाती हैं। वैसे घर के हर एक एरिया को अगर हम थोड़ा थोड़ा डिक्लेटर करें ना तो बहुत सारी चीज़ें हल्की हो जाती हैं और घर भी साफ़ रहता है। आपने नोटिस किया होगा हमारी लाइफ में आधे से ज़्यादा टाइम जो हम लड़ाई करते हैं ना घर में, फैमिली में, वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमें कंप्लेन करने की आदत होती है और अपनी लाइफ को हम दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं। आपको नहीं पता कि दूसरा किस परेशानी में है, दूसरे की लाइफ में क्या स्ट्रगल्स है। सामने से तो सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, और ख़ास करके सोशल मीडिया पे तो सब कुछ अच्छा ही दिखाते हैं, अंदर क्या चल रहा होता है आपको क्या पता। ठीक उसी तरीके से आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ अच्छा भी होता है, बहुत कुछ बुरा भी होता है। तो हर किसी के अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, उनको फेस करने पड़ते हैं। तो इसलिए जो मिला है ना उसको अच्छा बनाने की कोशिश करिए, उसके लिए भगवान का आभार मानिए। और आपको अगर स्पाउस लड़ाई करने वाले मिले हैं या ज़्यादा बात नहीं सुनते या ज़्यादा हेल्प नहीं करते, तो अगर आप उस चीज़ को चेंज कर सकते हैं तो करिए। अगर आप नहीं कर सकते, आपको उसी सिचुएशन में रहना है, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए। क्योंकि मैंने देखा है हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं ना, हमको एक लेसन सिखाने के लिए होती हैं। जैसे ही उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे ना और कंफर्टेबल होगी, हाँ भगवान आपने जो दिया है अच्छा दिया है, मैं इसके साथ खुश हूँ, वो चीज़ अपने आप ही चेंज होनी शुरू हो जाएगी। चाहे आपके पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, चाहे कोई भी हो। या तो अगर वो चीज़ बिल्कुल ही अलग गलत होगी तो वो चीज़ आपकी लाइफ से हट जाएगी, नहीं तो वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। और ये नेल पेंट वगैरह मिला तो मैंने सोचा लगा ही लूँ, क्योंकि ऐसे तो मैं भूल ही जाती हूँ। तो और ये इतने सारे नेल पेंट मिले हैं, और भी होंगे शायद दूसरे रूम में, ड्रॉअर में, इस फ्लोर पे। तो ये इस बार मैंने नेल पेंट जो लगाया है ना, थोड़ा सा सन, थोड़ा सा मार्स का कलर लगाया है, क्योंकि सैटन का लगा लगा के वैसे भी मेरा सैटन बहुत ज़्यादा वो है, पावरफुल है, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा वही लगा लेती हूँ दूसरा ही। और ये है, क्या बोलते हैं इसे यार, ये है राम जी का, राम दरबार नहीं, राम जी की फ़ोटो, ये गिफ्ट आया था। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक्स्ट्रा यहाँ पे निकली हैं, साजो सज्जा की चीज़ें, ये नीचे जाके मैं रखूँगी। और ये 2 कीलें ये मैंने संभाल के रखी थी कि यहाँ पे कुछ फ़ोटो वोटो लगाने के लिए। और अब ये नेल पेंट का एक कोट सूख गया, मैंने सोचा दूसरा कोट भी लगा ही लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। तो खैर नेल पेंट लगाने के बाद थोड़ी देर मैं यहाँ पे बैठ के कुछ पढ़ाई लिखाई करूँगी। आज कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही, बस अपना जो है आराम आराम से सारे काम कर रही हूँ। और फिर उसके बाद आज हम लोगों ने इतना ज़्यादा ब्रेकफास्ट खा लिया है अभी कि आज लंच नहीं, सीधे इकट्ठे डिनर ही बनाऊँगी। और ये मुझे कंपास मिला यहाँ पे, ड्रॉअर में मिला, क्या रखा ही था, लेकिन मैंने सोचा कुछ चीज़ों को ना थोड़ा सा सही करूँ। सारी चीज़ें तो हम नहीं करेक्ट कर सकते वास्तु में, लेकिन कुछ चीज़ों को हम थोड़ा बहुत अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। वही है चिराग तले अंधेरा, मतलब जिसको नहीं आइडिया हो तो चलो कोई बात नहीं, पता होते हुए बहुत सारी चीज़ें हम उल्टी पुल्टी ऐसे रख लेते हैं। और ये मेरी डायरी, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कुछ वास्तु का, थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी वगैरह का है। और ये बैक रेस्ट रखने की कहीं जगह नहीं है, तो इसको मैंने यहीं पे रखा हुआ है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए।